हेलो क्लास 12th, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। तो चलते हैं आज के मैथ के पेपर के सेट नंबर 2 पे। तो ये नंबर आपका सेट 2 और आपका मैथ्स का एग्ज़ाम, और देखते हैं इसके एमसीक्यू के आंसर क्या आते हैं। लगभग सभी के एमसीक्यू सेम ही है, बस 4 या 5 एमसीक्यू ही क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तीनों सेट में कॉमन है, हमें बताना है इसका डेरिवेशन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सी। सेकंड, ये भी हमारा कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन नहीं ये वाला अलग है। हमें बोल रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो -2 है। हमें बताना है 5 डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज का। तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा दोगे। 5a ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा ये होगा 5 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 5 की n कितना है 2, तो हो गया 25 इंटू में -2 कितना आ गया आपका -50। तो जो हमारा ऑप्शन ए होगा ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा इसका। थर्ड, हमें बताना है इसका लोकल मिनिमा पॉइंट क्या होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा ए। ये कॉमन है, सेट 1 में भी यही सवाल। चलते हैं फोर्थ पे। इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि ये भी हमारे सेट में मतलब ऑप्शन नंबर ए -60 यूनिट पर सेकंड होगा, और ये हमारा सेट ए का कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है आपका -60। आपने अगर ऑप्शन ए लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। देखो पी और क्यू हमारी इक्वल है डायगोनल मैट्रिक्स के, और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो अगर Q का ऑर्डर 3×2 है, मतलब P Q के बारे में बात कर रहा है, Q का ऑर्डर क्या है 3×2, तो इसका मतलब P के लास्ट में क्या होगा 3 होगा, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और आगे क्या होगा 2, तो 2×2 हमारी क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ का ए। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, सेट ए का कॉमन पार्ट। तो इसका आंसर जो है, अगर आपने डी लगाया तो बिल्कुल सही है, ये ना ही इंजेक्टिव है और ना ही सरजेक्टिव है। बढ़ते हैं आगे, 7th क्वेश्चन। साइन एक्स वाई की वैल्यू 1 है, हमें dy/dx निकालना है। तो साइन का डेरिवेशन क्या हो जाएगा cos एक्स वाई, और फिर एक्स वाई में प्रोडक्ट लगाओगे तो x ऐसे का ऐसे, y का dy/dx, और x का 1, y हमारा ऐसे रह जाएगा = 1 का 0। यहाँ से इसको इधर भेज के 0 कर दोगे, और dy/dx की फाइनल वैल्यू हो जाएगी -y/x। तो -y/x मतलब ऑप्शन डी 7 का क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। ये हमारे सेट 1 का बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। हमें बताना है अगर ये इसका इन्वर्स है तो बताना लैम्डा की वैल्यू क्या है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी 4 आंसर होगा। इसके बाद 9th, ये भी हमारा कॉमन क्वेश्चन है सेट 1 का, और इसका जो सही आंसर है वो है सी। अगर आपने अपना आंसर सी लगाया तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ए है, और हमें बताना है ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 10th का डी 2√2, ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये हमारे पास है π/4 से लेके π/2 cot थीटा इंटू में cosec स्क्वायर थीटा। तो cot का डेरिवेशन करोगे तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर, और लिमिट भी चेंज करोगे तो क्या होगा, cot π/2 क्या होता है 0, और cot π/4 क्या होता है 1। क्या बच गया t dt, t का क्या हो जाएगा t²/2, और बाहर क्या आ जाएगा आपका माइनस का। अब इसके अंदर 1 से लेके आप 0 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा माइनस का, आपके पास 1 0 -1 और 1/2 बाहर, तो माइनस माइनस प्लस। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। इसका क्या होगा, बिल्कुल ही सही ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेशन बताना dx/(9 - 4x²) का। तो इसका जो सही आंसर है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी 1/2 sin इनवर्स 2x/3। क्या करना होगा यहाँ पे, इसे आप 2x की होल स्क्वायर निकाल कह सकते हैं, और जब आप 2 को बाहर निकालेंगे तो आपके पास 1/2 sin इनवर्स 2x/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 का आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सेट 1 का कॉमन क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन पे आप इसको e की x को लिख दो, e की x इंटू में e की y dy/dx। अब आप सेपरेटिंग वेरिएबल मेथड लगाओगे तो dy/e की y = e की x dx। उसके बाद आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा e की -x माइनस और e की x प्लस c। आप इसे इधर ले आओ तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वही इसका क्या होगा, सही ऑप्शन 14 का ऑप्शन नंबर बी।
15 का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में पूछ रहा है तो हमारा 7π/4 इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 का भी हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ये कॉमन क्वेश्चन है, सेट 1 में भी आ रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। और 18th में सेट 1 में ना थोड़ा सा हम गलती हो गई थी, हमने इस एस पॉइंट को नहीं देखा है, तो जो हमारा एस पॉइंट है इसके हिसाब से जो हमारा ए ऑप्शन है ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस सवाल का वो क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, सही है। सेट 1 में एस पॉइंट को नहीं देखा मैंने और मैंने आंसर आपको ए बता दिया, लेकिन ए नहीं है, इसका आंसर सही क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद असर्शन रीजन पे चलते हैं। असर्शन रीजन में 19 का आपका आंसर क्या होगा, बी। दोनों हमारे सही हैं, ठीक है। इसका ए भी हो सकता है, बी भी होता है, तो श्योर न्यू अगर मैंने इसे बी लगाया क्योंकि हमें राइट एंगल, क्योंकि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के बना रहे हैं और यहाँ पे हमारे में ट्राइंगल की फॉर्म हो रही है, तो इसलिए मैंने बी ऑप्शन के साथ चल रहा हूँ। बाकी ए की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है असर्शन रीजन की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी में से कोई एक होगा, ये गारंटी है। ए या बी ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं डी पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी एमसीक्यू, y = cos इनवर्स x। तो ये हमारा कॉमन क्वेश्चन है, तीनों सेटों में कॉमन है और इसका आंसर क्या होगा आपका सी। हमारा जो असर्शन है वो ट्रू है, रीजन क्या है हमारा फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो ये था हमारा सेट बी। आपके सेट बी में बस 4 या 5 ही क्वेश्चन अलग है, बाकी सारे क्वेश्चनों के जो एमसीक्यू है लगभग सेम ही है। तो ये था आपका सेट बी। मिलते हैं आपको एमसीक्यू आंसर सेट 3 के साथ, तब तक के लिए सारे बच्चों को गुड लक फॉर योर ब्राइट